हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और ये जो नोटिस जारी हुआ है झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से वो है चौकीदार की पोस्ट के लिए। इसमें इन्होंने बताया कि चौकीदार की पोस्ट का जो इंटरव्यू होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो कैंडिडेट्स जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया उसकी भी लिस्ट डाल रखी है और जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट भी इन्होंने डाल रखी है, वो भी लिस्ट इसमें अटैच की गई है। आप वीडियो कंप्लीट देखना। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने जारी कर रखे हैं, आपको रोल नंबर चेक करने हैं अपने अपने। और जो रिजेक्ट हो रखे उन कैंडिडेट का भी रीज़न लिख रखा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर जो चौकीदार की पोस्ट थी उसमें जो कैंडिडेट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो भी लिस्ट दे रखी है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और उनके रोल नंबर जनरेट कर दिए गए हैं, रोल नंबर उनके बताए गए हैं, आपको अपने रोल नंबर ज़रूर चेक करने हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दे रखी है और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी दे रखी है चौकीदार की पोस्ट के लिए। आप वीडियो आराम से देखिए, सारी डिटेल्स इसमें बताई गई है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ तो उसका रीज़न भी बताया गया है क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं कि जो झज्जर कोर्ट के अंदर इस नोटिस में लिखा है कि जो इंटरव्यू जो होगा उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, इंटरव्यू के अंदर किस चीज़ के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चौकीदार की जो पोस्ट के लिए जो नोटिस दिया गया था उसके बिहाफ पर, तो जो इंटरव्यू होगा चौकीदार की पोस्ट के लिए उसमें 3 चीज़ें पूछी जाएंगी और आपका जो टोटल इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होने वाला है। इंटरव्यू जो होगा वो 30 नंबर का होगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चौकीदार की पोस्ट के लिए। उसमें 10 नंबर तो मिलेंगे आपके मैनर्स और एटिकेट्स के, जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि आपको क्या क्या लक्षण है क्या नहीं है, क्या क्या करना आता है, कैसे क्या मैनर्स, आपको किससे क्या बात, कैसे बात करते हो, कैसे उठना बैठना बोलना चालना, सारी चीज़ें ये। उसके बाद सेकंड 10 नंबर दिए जाएंगे आप सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, कि आप पोस्ट के लायक है या नहीं है, क्योंकि पोस्ट है इसमें चौकीदार की, तो आप एलिजिबल है या नहीं है उस चीज़ के लिए वो आपकी देखी जाएगी इसमें। ठीक है, और लास्ट में 10 नंबर दिए जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, नॉर्मल जो एक आधे सवाल जवाब वहाँ से करे जाएंगे, 10 नंबर उसके दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो टोटल 30 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के 30 नंबर रहेंगे आपके चौकीदार की जो पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में उसके लिए। अभी जो 30 नंबर का जो इंटरव्यू होगा उसमें से कम 11 नंबर लेने ज़रूरी है। 30 में से कम 11 नंबर लेने हैं। अगर 11 से कम नंबर है तो आप फेल माने जाओगे। 11 से ज़्यादा नंबर हैं जिसके 11 या 12 नंबर, वो कैंडिडेट क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में जो चौकीदार की पोस्ट दी गई है उसमें जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू 30 नंबर का होगा और ये 3 चीज़ें 10-10 नंबर की पूछी जाएगी। 30 में से कम 11 नंबर लेने हैं, 11 से कम नंबर वाला कैंडिडेट फेल हो जाएगा और उसके बाद 30 में से फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बेसिस पर।
ठीक है, ये तो दे रखे इसमें क्या क्या इंटरव्यू पूछा जाएगा। अब इसमें देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट का मतलब है सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इन्होंने दे दिया जी जिसने फॉर्म भरा था। अब आप देखो आपके रोल नंबर आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो आपका नाम मिलेगा रिजेक्टेड लिस्ट में, वो एकदम लास्ट में बताई गई है। पहले हम देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनके रोल नंबर जनरेट किए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये है लिस्ट रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स की। रोल नंबर वाइज लिस्ट शोविंग पर्टिकुलर्स ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार। ये है रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के जो चौकीदार की पोस्ट के लिए जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा गया था, सही से जमा हुआ था, उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद सभी कैंडिडेट का नाम दिया गया है, सभी का फादर और हस्बैंड नाम, सभी की डेट ऑफ बर्थ, सभी की कैटेगरी और सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। ये जो रोल नंबर दिए गए हैं ये आपके नाम के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से दिए गए हैं, पहले ए नाम वालों के, फिर बी के, फिर सी के। ठीक है, तो ये सभी कैंडिडेट्स के जो सीरियल नंबर के हिसाब से जो रोल नंबर दे रखे ये आपको देखने हैं। इसमें सभी कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। सभी के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए, आपको अपना अपना रोल नंबर इसमें चेक करना है। ठीक है, इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, जो चौकीदार की पोस्ट के लिए जिसने फॉर्म भरा है, जिसका फॉर्म जमा हुआ है, वो है 1019। 1019 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा चौकीदार की पोस्ट के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर जो चौकीदार की पोस्ट दी गई है उसमें 1019 कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, चौकीदार की पोस्ट के लिए। ठीक है, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। 1019 कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट पर दिया जाएगा। ये जो लिस्ट है ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट पर है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये लिस्ट डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं और ABCD के हिसाब से, नाम के हिसाब से इनके रोल नंबर बनाए गए हैं। सभी कैंडिडेट्स अपने नाम के अपने जो रोल नंबर है वो ज़रूर चेक कर लें। और एक नाम से कई नाम है तो नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी आपको चेक करनी है अच्छे से। कई बार नाम और फादर नेम सेम हो जाता किसी कंडीशन में, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कंफर्म करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको डिटेल्स में आपके रोल नंबर वगैरह आपसे फिलअप करवाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है। तो कुछ कैंडिडेट्स का नाम और फादर नेम भी अगर 1% सेम है तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेक कर लेना अपने। ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनके रोल नंबर जारी किए गए हैं। 1019 कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल पाए गए हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, चौकीदार की पोस्ट के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी लिस्ट, और वो जो लिस्ट है वो उन कैंडिडेट्स की है जो रिजेक्ट हो चुका है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म। एस्पिरेंट्स, ये है वो लिस्ट और ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ये उसकी लिस्ट है। इसमें आपको अपने रिसिट नंबर मिलेंगे। रिसिट नंबर है कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था ना, तो उन्होंने जब नोट किया था तो वो रिसिट नंबर आपको बताया होगा आपका रिसिट नंबर क्या है और जिस डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स आपकी दी गई हैं और ये जो लिस्ट बनाई गई है ये भी बनाई गई है आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ है उसके हिसाब से। इसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम दिया है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सारी जानकारी दी गई है और लास्ट में इसमें रीज़न भी मेंशन किया गया है किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिमार्क्स की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले इसमें है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ PN। कुछ कैंडिडेट्स ने PN के लिए अप्लाई कर दिया, कुछ कैंडिडेट्स ओवर एज थे इसके अंदर। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स ने चौकीदार की जगह PN मेंशन कर रखा है, इस वजह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। कुछ की उम्र नहीं हुआ, अंडर 18 है, कुछ किसने लगभग सभी ने अप्लाइड फॉर PN, इनका रीजन यहाँ पर दिया गया है। और कुछ कैंडिडेट ने तो रोहतक सेशन लिख दिया ऊपर।
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर की जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक वहाँ पर मेंशन कर दिया, इस वजह से भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। लेकिन 70 से 80% कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का जो रीज़न है वो रीज़न है अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन। पीएन की पोस्ट के लिए सबने अप्लाई कर रखा, किसी ने प्रोसेस सर्वर, किसी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत लिख दिया अंदर एप्लीकेशन फॉर्म पे, किसी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे। ये सारे रीजन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये सारे रीजन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 105 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में 105 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, रीजन उनका मेंशन है। चौकीदार की पोस्ट के लिए इन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर ये अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।